ये रिश्ता जमे तो उसके इर्द गिर्द जमाने वालों का होना जरूरी हो। हमारे जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं वही जाकर कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। सास जब उसकी बेटी 11 बजे उठे उसे तकलीफ नहीं है, लेकिन बहू के 10 बजे उठने पर उसे तकलीफ। इस वक्त मर्द को तरबियत की जरूरत है। बुर्दबार लोगों की इज्जत होती है, जिनके यहाँ तदब्बर होता है उनके यहाँ इज्जत पाई जाती है, जिन्हें होल्ड करना आते हैं उनके यहाँ इज्जत पाई जाती है। आज हम प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है जी सास बहू का रिश्ता और इसमें खावंद क्या रोल प्ले कर सकता है। ये एक ही छत के तले दो औरतें कर सकता है जी, एक मर्दनुमा औरतें भी होती हैं, एक ही छत के तले जी जो दो औरतें दिया करती हैं। एक माँ और जो बरसों के साथ जी तजर्बे और रिवायात का बोझ लिए बैठी होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बहू होती है नई नई उम्मीदों और ख्वाबों को लेकर अपने घर में दाखिल होती है, नया नया आगाज़ होता है उसका। मगर अफसोस ये है कि उस घर में फिर ये रिश्ता जम नहीं पाता, उस तरह से मोहब्बत पैदा हो नहीं पाती, कहीं ना कहीं तनाव रहता है, बदगुमानी रहती है, और इस मैदान में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अना का मसला भी रहता है। तो सास कहती है जी बहू मेरी इज्जत नहीं करती, बहू कहती है ये सास मुझे कबूल ही नहीं कर पा रही है जिस तरह से ना बेटी। वैसे तो सासें कहती हैं कि ये तो बस मेरी जो बहू है ना ये बेटी की तरह है, और जो बहू होती है वो कहती है माँ माँ ही होती है। तो ये तनाव हमेशा हम देखते हैं, और इसमें पिस्ता के कौन है, वो शौहर है या बेटा है, वो खामोशी से बेचारा यहाँ तो खामोश तमाशाई बना होता है, या फिर कभी कभी वो पंचायत में बैठ के फैसले भी उसको करने पड़ते हैं और वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो सवाल ये कि क्या ये रिश्ता अज़ल से ही ऐसा है या फिर हमने खुद इसमें बिगाड़ पैदा किया है? क्या एक साथ खुशी से रहा जा सकता है या फिर अलग रहने में ही भलाई है, या सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत, बर्दाश्त और समझबूझ से रिश्ता संवर सकता है? आज इन्हीं अहम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ रिलेशनशिप कोच एजाज बुखारी साहब। एजाज बुखारी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सास बहू का ये जो तनाज़ा है बरसों से चला आ रहा है, एक मुआशरती रिवायत बन चुका है, इसकी नफ्सियाती वजूहात आप क्या समझते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जिस तरह अभी मैम ने भी बात करते हुए कहा कि जमने की बात की जम जाना। देखिए, जब भी किसी रिश्ते को आप कहते हैं ये रिश्ता जमे तो उसके इर्द गिर्द जमाने वालों का होना जरूरी होता है। अब जब इर्द गिर्द लोग इस तरह के आपके मौजूद होंगे जो ज़ाहिर अपने हिस्से का तजुर्बा आपकी ज़ात पे कर रहे होंगे, तो फिर तो तमाशा दुनिया देखती है। जहाँ तक ताल्लुक़ इसको अब रिवायात के साथ जोड़ें, मुआशरत के साथ जोड़ें, किसी भी चीज़ के साथ जोड़ लें कि ये नफ्सियाती मामला है, जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कि नफ्सियाती मामला कि औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल मेरा मानना ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में होता ये है कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं वही जाकर कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। आज के इस दौर में अगर हजरत को भी वो जो खामंद है या वो जो सास है या बहू है, इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ की तरबियत दे दी जाए कि होल्ड कैसे करना है। देखिए, जब आप होल्ड करते हैं तभी आपका होल्ड हो सकता है, अदरवाइज तो आपको होल्ड नहीं हो सकता। अब अगर सास ने कहा कि मेरे ऊपर, पहले होता था कुंजी बांधी जाती थी और वो कुंजी हवाले की जाती थी, और जब वो हवाले की जाती थी तो बुनियादी तौर पर वो जिम्मेदारियां दी जाती थी, और उस वक्त की बहू समझती थी कि अब इस घर पे मैं राज करूंगी। आज की बहू समझती है कुंजी का मतलब है जिम्मेदारी, इसका मतलब मैं उठ के ये भी देखूं, वो भी देखूं, वो भी देखूं, वो भी देखूं। एक वजह। दूसरा, आज की सास को जिन मसाइल का सामना है, अगर तो बहू कोई मॉर्निंग शो करती है फिर तो वो सवेरे उठ के आ जाएगी, और अगर वो कोई मॉर्निंग शो नहीं करती फिर वो सवेरे नहीं उठती। जब वो सवेरे नहीं उठती तो वहां पर निज़ाम बनता है, और सवेरे वो क्यों नहीं उठती? क्योंकि रात भर स्क्रॉलिंग चलती रहती है, तो उसकी वजह से एक तो मसला सामने आ रहा है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि वही सास जब उसकी बेटी 11 बजे उठे उसे तकलीफ नहीं है, लेकिन बहू के 10 बजे उठने पर उसे तकलीफ है, और बल्कि इब्तदाई में जिन दिनों में उन्हें ज़्यादा देर सवेरे सोने का मौका देना चाहिए, उन्हीं दिनों वो कहती है बेटा मैं तो सवेरे फजर के वक्त उठ के नमाज चाय पीती हूँ, तेरा ससुर भी चाय पीता है और मैं भी चाय पीती हूँ, और वो उसी से तवक्को और तकाजा किया जा रहा होता है, तो उसके ज़ाहिर नताज वो दुरुस्त नहीं निकलेंगे। उनको वक्त ने वो एक दूसरे को तो जीना, देखें दो लोगों ने एक दूसरे को दरियाफ्त करना होता है, उनके दरियाफ्त में आप लोग जब आ जाते हो अपने अपने हिस्से की हिस्ट्री लेकर, तो नतीजा क्या निकलता है? वो अपने आप को दरियाफ्त नहीं कर पाते और फिर इस तरह के निज़ाम। एजाज साहब, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, ताकत का मसला है, ये तख्ती जंग है, कोई ताकत या फिर ये वो जिम्मेदारियां जिस तरह से आपने कहा ना, उनसे राह फरार का एक तरीका है? राह फरार का एक तरीका जरूर जिम्मेदार। और इसमें क्या होता है, बड़ी अच्छी बात है खातून ने कि मैंने कहा जनाब आप कैसी हैं अपने घर में? कहने लगी मैं ठीक हूँ चूंकि मैं ढीठ हूँ। Oh my God! काफी अच्छा इस्तेमाल आपने किया। तो मैंने कहा ढीठ होने की जरूरत नहीं होती, समझदार होना। और समझदार वही होता है जो अपने आप को इमोशनली मैनेज कर सकता है। अगर मैं अपने आप को इमोशनली मैनेज कर सकता हूँ, मैं हर रिश्ते को मैनेज कर सकता हूँ। और प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे मेरा ही नहीं पता और मैं लोगों को उनका पता देने निकल खड़ा होता हूँ, तो उसके फिर नतीजे ये निकल कर आते हैं। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपकी एक बात से तो मुझे समझ आ गई है कि मेरी सास मेरे से बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो इंशाअल्लाह जब
कभी उम्मीद होंगी। अच्छे की लेकिन रखनी वापसी चाहिए। पे जाके सो नहीं जाना। जाते साथ पाँव दबाओ ना नहीं, कि पाँव दबाना नहीं, welcome। ये पाँव दबाने के लिए भी Yes। सास ये नहीं कहती वैसे है कि ये आगे- होता हाँ। है, सोचती हैं सासें कि मेरी खिदमत करे। अब वो खिदमत करने में वो क्या फर्क मैं आ आपको एक जाता बात अर्ज करूँ, खिदमत सिर्फ बेटी कर सकती जी, है, बहू नहीं कर सकती, और बहू से ये तकाजा भी नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों को कि जब कभी भी माँ बीमार हो तो बहू की बजाय बेटी के यहाँ उसे चले जाना चाहिए और अपनी बेहतरी करवानी चाहिए, और इसको फिर उस मर्द को भी बर्दाश्त करना चाहिए जी। जिसके यहाँ वो जाहिर जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मर्द ने आज एक और काम पकड़ा हुआ है कि या वो बाहर निकल जाता है या वो चुप करके स्क्रॉलिंग करता रहता है, और उसकी खामोशी उस कलाम से कहीं ज्यादा बदतर होती है जिसकी जरूरत थी। हमें जब जरूरत होती है बात करने की हम खामोश हो जाते हैं, और जब खामोशी की जरूरत होती है फिर हम बात कर लेते हैं। बड़ा अहम तो पॉइंट। मर्द को सबसे ज्यादा जरूरी है, चूंकि जिसने देखना है चीज। देखिए जब मर्द को कहा गया ना कि तुझे एक बड़ा मुकाम मिला हुआ है, तो उसको ये वाला मुकाम मिला हुआ है, वो नहीं उसको मुकाम है कि उसने मैनेज करना है वालिदा को, वालिद को, बहन भाइयों को, सबको, और सबसे ज्यादा उसको जिसने अभी उसके साथ बसना सीखना है। अब जिसने बसना सीखना है उसके ऊपर सारे हमलावर हो जाएंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो 6 महीने के बाद कहेगी मैंने अलग वो भी तो पिस रहा होता है ना, पिस रहा लड़का भी होता तो है पिस रहा होता है इसमें तो दोनों कोई साइड शक से। नहीं। देखिए हर जगह से एक आवाज आती है तुम बदल गए हो, यस। हर तरफ से आवाज आ रही होती है तुम बदल गए, तो उसे खुद अंदाजा नहीं होता कि मैं बदला हूं कि नहीं, बदला। और फिर वो फरार लेता है, वो भी फरार लेता है। माँ भी शिकवा करी होती है कि ये मेरा सबका- बेटा तो हाथ से निकल गया, बीवी के नीचे, वो अक्सर कहते हैं बूढ़ी देखिए वो थल्ले लगा बीवी के हाथ में उसे होना भी चाहिए, वो क्यों ना हो। देखिए वो एक दूसरे के नहीं होंगे तो किनके होंगे, और इसका नतीजा फिर क्या निकलता है? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की सूरत में निकलता है, वो चाहे मर्द हो और चाहे वो औरत हो। लेकिन इस सब में ना कहीं वो शौहर या बेटा जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा होता, जो माँ के हुकूक हैं या जो बीवी के हुकूक हैं, उसमें बैलेंस करना उस पुल बेचारे सरात ही के लिए- बना होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता देखिए मुश्किल हर उस शख्स के लिए कोई अमल होता है जब उसके पास उसकी तरबियत ना हो। सही। तो इसका मतलब इस वक्त मर्द को तरबियत की जरूरत वाह, है। वाह, वाह। हम उसे समझाएं कि तुमने कैसे खुद भी जीना है और दूसरों को भी अच्छा जीने बुखारी देना साहब, है। आपकी इस बात से ना मुझे ये बात याद आ गई कि ना हम अक्सर अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं कि तुमने घर बसाना है, अच्छी बीवी बनना है, अच्छी बहू बनना है, लेकिन आज तक हमने अपनी सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, कि आदमियों के हवाले से ऐसी तरबियत सुनी नहीं है कि बचपन से उसकी शौहर बनने की ट्रेनिंग आप बजा फरमा रहे हैं, इसकी जरूरत है। Yes. मैं आपको अर्ज करूं कि जिनको महफूज रखना है उनकी तो बड़ी तरबियत करते हैं, Yes. जिनसे महफूज रखना है उनकी कोई तरबियत ही वाह, नहीं। वाह, वाह। तो जिस घड़ी आप उनकी तरबियत करना शुरू कर देंगे तो मुआशरा वैसे खूबसूरत मुआशरा बन सूरत जाए। मुआशरा बन जाए। वाला। अच्छा, अब सास बहू के हम तनाव की बात कर लेते हैं। जी जी जी। अक्सर हम देखते हैं घरों में ना सास बहू को एक्सेप्ट करी होती है, ना बहू सास को एक्सेप्ट करी होती है। ये क्या वजह होती है? वहाँ सास में क्या मसला आ रहा होता है जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, या बहू क्या इस तरह का टॉर्चरिंग काम करी होती है कि सास ट्रिगर हो जाती है? मैंने एक दौर में एक तजुर्बा समझ नहीं है जो भी मैंने कहा कि जब आप किसी को तकलीफ देना चाहते हैं तो जो वो तकलीफ आपको दे रहा है उसे ना लेकर आप उसे बड़ी तकलीफ दे सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि छोटी बच्ची घर में कहीं भाग रही है और माँ दहेज का सामान लेकर आई है, बड़ी मुश्किल से हिसाब किताब देख रही है 3-4-5 मरले के महल्ले के। अब उसमें आप देखिए कि वो बच्चा यहाँ से गुजर के जा रहा है, वहाँ से गुजर के जा रहा है, और माँ जोर से धप लगाती है उसको, और वो दरवाजे में जाके मुड़ के देखता है और दांत निकालता है Yes. और माँ सड़ के रह जाती है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी इसमें थी कि मैंने जिसको तकलीफ दी थी से वो तकलीफ हुई है कि नहीं हुई। इसी तरह से अगर बहू चाहती है, होना तो नहीं चाहिए, अगर बहू चाहती है ढीठ सास बन को के तकलीफ हो तो वो तकलीफ ना लेकर उसे तकलीफ दे सकती है। ये तो वही ढीठ बनने वाली हाँ, बात है। और अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अगों बोल दी नहीं, इस पर भी तकलीफ हो रही है, यस। और ये अच्छी खासी तकलीफ यानी हो रही है। बात बढ़ाई जाए वो चाह रही होती है थोड़ा ये सा। शिकवा खवातीन अपने हस्बैंड से हमसे भी करते हैं, वो उसको गुंगी सास बदमाशी का कहते ये हैं। बड़ा होता है कि मेरी इज्जत नहीं करती, और बहू जो है उसका हमेशा ये गिला सुनते हैं कि मुझे कबूल नहीं करते। शायद देखिए, ये मसला इज्जत ना इज्जत कराई जाती है, करवाई जाती है, बिल्कुल। और उसका तरीका ये कि बुर्दबार लोगों की इज्जत होती है, जिनके यहाँ तदब्बर होता है उनके यहाँ इज्जत पाई जाती है, जिन्हें होल्ड करना आते हैं उनके यहाँ इज्जत पाई जाती है। और अगर एक सास अपनी इज्जत चाहती है हो तो उसको उलझना नहीं चाहिए उस बच्चे के साथ जो उसके घर में आया हुआ है। अब देखिए, अपनी बेटी के मुतालिक तो राय मुख्तलिफ होती है और किसी की बेटी के मुतालिक राय मुख्तलिफ, तो ये मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी बेटी को भी समझाना चाहिए और साथ साथ सास को भी समझना चाहिए कि वो तो अभी सीख। देखिए, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में एक बात अर्ज की थी कि जिनको बर्दाश्त करते हुए वक्त बीत गया हो उन्हें बर्दाश्त में महारत हो जानी चाहिए। कुछ आज के हमारे बुजुर्ग जब ये जुमला कहते हैं कि हुण मेरे तो बर्दाश्त नहीं होता, तो साहब आप कह कैसे सकते हैं? ये तो वो कहे कि जो अभी इस नगरी का नया मुसाफिर है। वो जो पुराने लोग हैं उनको तो बर्दाश्त करते करते इतने बरस बीत गए।
अच्छा बुखारी साहब, ये भी होता है, एक किस्सा ही है, बहुत सारे इस तरह के तो खैर हम सुनते हैं। हाउस हेल्प हमारी थी और वो आई और उन्होंने कहा जी मैं उदो तक सुकून नहीं लेंदी तो मेरी सास मैंने फेंटा नहीं लगा। इस तरह की भी होती है कुछ। ये मेंटली अनहेल्दी लोग हैं, मेंटली ये हेल्दी लोग नहीं होते हैं, और ये कहने की बातें बाहर जाकर और होती हैं, लोगों को बताने सुनाने के लिए ऐसा हरगिज़ नहीं होता। फेंटे फूंटे कभी लगते होंगे, आजकल कोई फेंटे फूंटे नहीं लगते। आज आपको ज़हनी अजियत इतनी दी जाती है जो फेंटियों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है, तो ऐसा हरगिज़ और बुखारी साहब हम देखते हैं कि अल्लाह माफ़ करे आजकल ये अलमिया भी है कि यहाँ तो हो, वो कहते हैं ना यहाँ सास हो ना हो, ऐसा भी कुछ वो बोला जाता है मुहावरा कि फोटो दीवार पे टंगी हो, ऐसा भी मतलब विश होती है। तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी भी कोई ख्वाहिश रख के लड़कियां ज़्यादातर लोग तो देखें, जब आप अपने बेटे का रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो भी आप इन चीज़ों को देखें, और बेटी दे तो ख्वाहिश ही होती है कि बस माँ बाप हो ही ना, बहन भाई भी कोई ना, अकेला लड़का हो। हालांकि वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है। मैं आपको बताऊं, ये जब अकेले लेके मर्द होते हैं ना, ये चीख चिल्ला सकते हैं। जॉइंट में चीखने चिल्लाने से थोड़ा जिगरा चाहिए होता है। बिल्कुल, आप ये न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली की आप बात कर ही रहे हैं, तो अलग रहने से रिश्ते में बेहतरी आती है मियाँ बीवी के, या फिर जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जो है ये बेहतर रहती है? देखिए, जिन्हें रहना आता है ना वो कहीं भी रह सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फरार को हल रह तो लेते हैं, लेकिन जो सामान हम रात को मंगवा रहे होते हैं वो छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो मैंने आपसे अर्ज किया, वो अक्सर पकड़ा जाता है, रास्ते में पकड़ा जाता है, सबूत तो रह जाते हैं ना। ये तो बात बजा, वो तो आप बात बजा। देखिए, छुपाना क्यों पड़ता है, इस पे गौर की जरूरत है। जब आप इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे, कोई नहीं छुपाना तो बेचारा नहीं मैनेज किया, इतना खर्चा नहीं उठा सकता ना। 3 बर्गर 4 बर्गर कैसे लाए, एक बर्गर खिलाना इसी को बैठ के कम्युनिकेट करते हैं। देखिए, जो आपकी डाइनिंग टेबल होती है वो बेहतरीन वक्त होता है कम्युनिकेट करने का। उन्हें बताया जाए ये मेरा बजट है, ये मेरी ज़रूरतें हैं, ये मेरी ख्वाहिशात हैं, मुझे इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है और मैं आप सबके इल्म में ला, कोई नहीं छुपाना पड़ेगा। लेकिन हमारे छुपाना पड़ेगा। ये भी तो कहते हैं ना कि बड़ी उम्र के लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जिसको नहीं मेरी जान, जिसको समझाना आता है, जिसको समझाना आता है ना, वो कुछ भी समझा। कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करें, असल में बात ही कम्युनिकेशन की। अच्छा बुखारी साहब, एक ये चीज भी है कि ना सास भी कभी बहू थी, ऐसा भी हमने देखा है, और वो जो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं अल्लाह, और वो जो टॉर्चर बर्दाश्त करती आती है, वो कहती है अब मैं चुन चुन के बदले लूंगी, मेरी वो आगे जाकर वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। देखिए, ये भी कहने की हद तक एक बात है कि शायद वो इतना पाल लेती है उस ट्रॉमा को, हर वक्त तो वैसा नहीं करती ना। देखिए, उसके 4-5 लम्हात ऐसे जिसको हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं, ऐसे उसके अलावा वो सोचती भी बहुत है, वो देखती भी बहुत है। सबसे ज़्यादा मर्द जिम्मेदार है जब कम्युनिकेशन स्टाइल को ठीक करेगा, सबको बराबर सुनेगा और झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, जो कि वो नहीं बच सकता, जिससे मामला बेहतर होना शुरू हो जाए। अच्छा बुखारी साहब, ये हम चाहते ही क्यों है कि सास जो है हमारी माँ की तरह बने? वो सास एक अलग रिश्ता है, माँ और सास चाह रही होती है कि जो मेरी बहू है वो बेटी की तरह बने, हालांकि सास बहू एक अलग रिश्ता, उनको वैसे क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता? देखिए, की तरह होने और होने में फर्क होता है। बहन की तरह है और बहन में बहुत फर्क होता है, तो हमें इन चीजों को आप अपनी बेटी से सलूक अलग होगा, लेकिन आप जिसको बेटी की तरह कह रहे हैं उसके साथ आपका सलूक होना भी अलग चाहिए, होना भी अलग चाहिए। रिश्ते मुख्तलिफ ही होते हैं, रिश्ते मुख्तलिफ होते हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, और जिस तरह से आप एक्सेप्ट करेंगे उन्हें, आपको ज्यादा एंजॉय करने को मिलेगा। मुझे लगता है बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सास को भी थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है बैठकर किससे कहानियां सुनना, उनसे मशवरे लेना, आपकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं बड़े लोग, बुजुर्गों का। आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, शजरे सायादार होते हैं आपके लिए। तो सास को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नई नई लड़की है, नए ख्वाब लेकर आई है, उसको भी वो पूरा ग्राउंड देना चाहिए जी, वो अपना एंजॉय कर सके जिंदगी। और बहू को भी चाहिए कि वो उसके बेटे की माँ है, उसके बेटे की साइलेंट मैसेज जो है वो पहुंच गया जहां पर पहुंचना चाहिए। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।